बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल रशीद और मैं अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल लर्निंग विद आदिल रशीद में आपको वेलकम कहता हूं। डियर व्यूअर, इससे पहले हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली पढ़ लिया है एंड आई होप कि आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर आपने उन टेंसेस को नोट करते हुए उनके सेंटेंसेस भी बना लिए होंगे। तो आज उसी लेक्चर की कॉन्टीन्यूटी में आज हम लेक्चर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और लेक्चर 3 के अंदर हमने आज पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस को डिटेल में पढ़ना है। तो आप दोबारा से तैयार हो जाएं, अपनी कॉपीज़ और पेन लेके जो भी रूल्स आपको मैं लिखवाऊंगा आपने अपने पास उनको नोट करना है और एट द एंड जो भी सेंटेंसेस आपसे लिखवाए जाएंगे आपने वो सेंटेंसेस लिखकर इनकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। जी डियर व्यूअर्स, तो मैंने जो पास्ट टेंस को कंटिन्यू करते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स आपके सामने लिखते हैं। आप इनको ज़रा गौर से देख लें कि इन रूल्स के अंदर मैंने कुछ ऐसे आपको कवायद बताए हैं कि जिनको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजीली जो सेंटेंस आएगा उसको उन सेंटेंसेस के अंदर से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है ना वो पिक आउट कर लेंगे, वो आप उसको इजीली समझ जाएंगे। तो पहले क्या है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या, गया, खाया, पिया, सोया, खेला, इस तरह के जो अल्फाज आएंगे तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। डियर व्यूअर्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि बचपन से ही हमारे कैरिकुलम के अंदर डिफरेंट स्टोरीज अक्सर जो है ना वो हमें बताई जाती हैं, जो स्टूडेंट्स याद भी करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जब कभी भी स्टोरी लिखी जाती है तो वो स्टोरी हमेशा से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। इससे हट के और कोई भी बुक्स के अंदर कोई भी जो चैप्टर लिखा होता है अक्सर वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया होता है। तो इट मींस कि पास्ट टेंस जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए आइंदा के बाद कि जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर उर्दू में ऐसे होगा तो आप समझ जाएं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। उसके बाद क्या है कि वर्ब की हमेशा दूसरी किस्म इस्तेमाल होगी, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? और ये भी आप जरा अपने माइंड में एक ट्रिक बैठा लें कि पूरे टेंसेस के अंदर ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है कि जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? फिर जो थर्ड रूल है इसका वो इंतहाई आसान। कहते हैं कि जब भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में या उसको सवालिया यानी इंट्रोगेटिव के अंदर, तो आपने उसमें डिड का इस्तेमाल करना है। इट मीन्स कि इन दो में यानी जो सवालिया या मनफी जुमला है जब भी आप सेंटेंस को इनमें कन्वर्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली यूज डिड, आपने उसके अंदर डिड का इस्तेमाल जरूर करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो बड़ी ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है जो इस टेंस से हट के भी आपके बड़े काम आने वाली है वो ये कि जब भी आप सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप जब डिड नॉट या डिड इस्तेमाल करते हैं तो आप फौरन से वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मींस कि जहां कहीं भी डिड होगा तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब ये जो रूल्स हैं ये तो आपने अपने पास राइट डाउन कर लिए हैं, आपको पता भी चल चुके हैं। अब जो इन रूल्स की इम्प्लीकेशन है जो आपने इनको इस्तेमाल करना है वो अभी नेक्स्ट फेज में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिनको बनाने के बाद आपको इन रूल्स की समझ बेहतर तरीके से आ जाएगी। सो लेट्स राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस। जी डियर व्यूअर्स, मैंने एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस यहाँ राइट डाउन कर लिया है। उर्दू में सेंटेंस है कि वो गया। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि मैंने ये इंतहाई सिंपल सेंटेंस क्यों लिखा। मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा कि अक्सर बाज़ औक़ात जब किसी भी स्टूडेंट से टेंसेस के बारे में पूछा जाता है तो पूछने वाला ये जुमला ज़रूर पूछता होता है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। तो स्टूडेंट्स अक्सर इसमें जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको गलत तरीके से आंसर करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो क्या, फ़ौरन से आपने वो रूल्स रिकॉल कर लेने हैं जो आपके पास अपने पेजेस पे लिखे हुए हैं। हमने कहा था कि जो जुमले के आखिर में क्या आएगा,
गया, खाया, पिया, सोया, या ता, था, ती, थी, ते, थे। तो यहां ये हो गया कि ये आइडेंटिफाई हमें कि वो गया। इट मीन्स कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम कहते हैं वो, यानी ही। अब जो वर्ब की फॉर्म थी, हमने कहा था वी विल बी यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां गया, गो, तो फिर इसकी सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। लेकिन वी शैल बी यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम कहेंगे ही वेंट। जब हमने कह दिया कि ही वेंट, नाउ इसको जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए वी रिमेंबर द रूल कि हमने इसके अंदर डिड नॉट यूज करना है। तो हम कहते हैं ही डिड नॉट जी। तो यहां आपको वो जो नोट लास्ट में हमने लिखा था वो याद होना चाहिए कि जब कभी भी डिड इस्तेमाल होगा सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आप कहेंगे ही डिड नॉट गो। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको ले जाते हैं। तो हम कहते हैं वही हेल्पिंग वर्ब जिस तरह के पहले रूल्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएंगे। तो हम कहेंगे डिड ही गो। क्लियर हो गया? डिड वी गो, यानी क्या वो गया। सही हो गया? चलें हम अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, उससे मजीद इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो टेंस है वो कितने बेहतर तरीके से आपको आ गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहां हम सेकंड सेंटेंस को लिख रहे हैं ताकि हम इसको जब ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो हम फिर से वो रूल्स लगा के हमें क्लियर हो जाए कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक जुमले को ट्रांसलेट किया जाता है। कहते हैं अहमद खत लिखता था सॉरी जी। तो हम कहते हैं कि अहमद खत लिखता था। पहचान हो गई ना कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। हम इसको फौरन से ट्रांसलेट करते हैं। हम कहते हैं अहमद राइट लिखना, लेकिन हमने कहा था कि इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी शैल बी यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम कहेंगे अहमद रोट अ लेटर। इज दैट क्लियर? अहमद रोट अ लेटर। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव के रूल हमें पता है कि हम डिड यूज करते हैं, यानी डिड नॉट और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो हम कहेंगे अहमद डिड नॉट राइट। अब रोट नहीं रहेगा क्योंकि डिड इस्तेमाल हो चुका है। अहमद डिड नॉट राइट अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे डिड अहमद राइट अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अपनी कॉपीज के ऊपर 5 सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाएंगे और हर सेंटेंस को इसी तरह आपने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर जो कमांड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये फिर याद रखिए कि जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो जब कभी भी स्टोरी होगी तो आपने फौरन से उसके अंदर क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करते हुए स्टोरी को लिखते जाना है। और जहां कहीं भी आप डिड को इस्तेमाल करोगे वहां फौरन से आपने सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाना है। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ गया है। नाउ वी शैल बी मूविंग टुवर्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी स्टूडेंट्स, तो हम जल्दी से जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हमने कुछ रूल्स लिखे हैं, वो रूल्स आपके सामने हैं। आप काइंडली इसको अपने पास नोट कर लें अपनी कॉपीज के ऊपर। मैं ज़रा इनको एक्सप्लेन करता हूँ। उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे। जहाँ तक अगर आपको याद हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको कहा था कि जब भी रहा, रही, रहे आएंगे तो आप समझ जाना कि वो काम हो रहा होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है।
तो ये भी बात कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इसमें रहा, रही, रहे, लेकिन ये पास्ट है चूंकि, तो इसमें था, थी, थे भी साथ यूज हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यू शुड रिमेंबर इट कि हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी अगर वो गो है तो गोइंग है, अगर वो राइट है तो राइटिंग है, अगर वो स्लीप है तो वो स्लीपिंग हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो यूज होते हैं, वॉज एंड वर। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने कहा था इज, एम एंड और, यहां पे यूज हो रहे हैं वॉज एंड वर। वॉज अब कहां कहां यूज हो रहा है, हम कहते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड आई के साथ हम यूज करते हैं वॉज। और जहां तक ताल्लुक है वर का, तो इसको हम यूज करते हैं यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। अब ये जो रूल्स हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे कि जब आप टेंस की क्या है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज अभी जो सेंटेंसेस मैं लिखाऊंगा आपने फौरन से इनको अपनी कॉपीज पे लिखना है और मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेट्स डू इट। जी तो व्यूअर्स, यहाँ भी हम दो सेंटेंसेस हैं, इनको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जा रहे थे। मैं सेंटेंसेस को थोड़ा सिंपल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं स्टूडेंट्स हमारे, तो उनके लिए सेंटेंस को कम्प्लेक्स करने से फिर ट्रांसलेशन में और उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा मसला होगा। इसलिए मैं वो सेंटेंस बना रहा हूँ जो ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके रूल समझ आने चाहिए। अब कहते हैं हम जा रहे थे, पहचान हो गई, रहे थे, इट मीन्स कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। कहते हैं हम जा रहे थे, हम कह सकते हैं वी। इफ यू रिमेंबर हमने रूल्स में कहा था कि जब वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन होगा तो हमने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर यूज करना है। तो हम कहेंगे वी वर गोइंग, क्योंकि हमने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो के साथ आपने आईएनजी यूज करना है, यानी जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लगा के आपने इस पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को बनाना है। तो आपने कहा वी वर गोइंग। अब जब आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपल ही जिस तरह पहले था कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट में आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज कर देना है। आप कहेंगे वी वर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे थे। अब इसका हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, वर्ब को पहले ले आते हैं, हम कहेंगे वर वी गोइंग, कि क्या हम जा रहे थे, वर वी गोइंग, क्या हम जा रहे थे। अब इसी तरह इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, वही पहचान आपने उसी तरह कर देनी है, रहा था। क्लियर। अब कहते हैं रहा था, अब मैं कहते हैं मैं, आई, मैंने कहा था आई के साथ हमने क्या यूज करना है, आई वॉज। तो हम कहेंगे आई वॉज प्ले, खेलना, लेकिन हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है। तो हम कहेंगे I was playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम कहेंगे फॉरन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज कर देने, आपने कहना I was not playing cricket, कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना इंतहाई आसान, आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। तो आप कहेंगे was I playing cricket, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये लेक्चर यानी लेक्चर 3 आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। आपने क्या करना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर उसी तरह जो मैं आपसे पहले बताता आ रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने 5 सेंटेंसेस इस टेंस के लिखने हैं और उनको ट्रांसलेट करना है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के अंदर। एंड आई एश्योर यू कि एट द एंड आपको इस टेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नाउ लेट्स गो फॉर लेक्चर 4।